आने के बाद ब्रेड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वो लोग काफी ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। अब ये दोनों प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रेड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर पैसेंजर्स को कहाँ पर लेकर गया होगा, जिस पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा एक अड्डा है और वो सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रेड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट के पास ब्रेड का लिखवाया हुआ पेपर दे देती है, जिस पर प्लेन का लोकेशन और सारी जानकारी लिखी गई होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। इसके बाद वो रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और उसे ये सारी सिचुएशन समझाकर उस आइलैंड पर जाने को कहता है। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन मान जाता है और अपने साथियों के साथ एक पैसों का भरा हुआ बैग और कई सारे वेपन्स के बैग गाड़ी में लोड करके उस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेड देखता है कि उन आतंकवादियों के ले जाने से पहले जहाज के को पायलट ने जहाज का पावर सिस्टम रिपेयर कर लिया था और ब्रेड देखता है कि जहाज में पावर वापस आ गई है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ब्रेड आने वाले प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है और टोनी के साथ उस जगह पर निकल पड़ता है जहां गैंग वाले प्लेन के सभी पैसेंजर्स ले गए थे। जंगल के रास्ते से होते हुए ये दोनों उन आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों गाड़ी से निकलकर चुपके से उस जगह में घुस जाते हैं जहां वो सारे गुंडे पैसेंजर्स को डराकर उनकी वीडियोस बना रहे थे ताकि ये वीडियोस इनकी फैमिली को भेजकर उनसे पैसे वसूल सकें। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी गई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, पर उन्हें वहां जब कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है, जहां उन्हें 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। ये वो 2 लोग थे जिन्हें गैंग के लीडर ने प्लेन में से सारा कीमती सामान चुराने का कहा था, लेकिन ब्रेड ने उन दोनों को मार दिया। प्राइवेट टीम के कैप्टन को ब्रेड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिलता है जो उस आतंकवादी गैंग के अड्डे तक आने का रास्ता था। आतंकवादियों के अड्डे पर टोनी और ब्रेड चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये दोनों चुपके से पीछे से आकर 2 आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर ये दोनों चुपके से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर सभी पैसेंजर्स को कैद करके रखा गया था। अब ब्रेड इन लोगों को छुड़ाना तो चाहता था, पर वहाँ बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे और ब्रेड के पास दरवाजे का ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद ये दोनों एक एक करके उन गार्ड्स को मार गिराते हैं और टोनी तो हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को हथौड़े से मार देता है। यहाँ ब्रेड एक गार्ड से चाबी लेकर उन पैसेंजर्स को कमरे से आजाद कर देता है। वो उनसे कहता है कि जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें तुम सबको आतंकवादियों ने यहाँ लाया था, और वो सभी जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रेड के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई सारे गुंडे बंदूक लिए खड़े हैं जो हमें देखते ही हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर